हाँ, एक ऐसी क्लास है ये जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें राजस्थान जीके जिस भी एग्ज़ाम में राजस्थान जीके आता हो, वहाँ पर ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो यहाँ आज ही क्लास से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और ऐसी छोटी छोटी क्लासेस मैं आपको देता रहूँगा। जो मैंने मेहनत कर रखी है उतना टाइम आपका बच जाए, आपको मेहनत करी कराई मिल जाए। बस आपका एक ही फ़र्ज़ है, एक ही मतलब कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि इसको आप जो भी क्लास छोटी सी मिलती है अलग से साइड में कहीं नोट कर लो, और कहीं आप जहाँ पर स्टडी टेबल आपकी वहाँ पर चिपका भी सकते हो, या फिर कोई छोटी डायरी जैसी कोई भी नोटबुक हो उसमें अलग से नोट कर लिया। अगर छोटी छोटी क्लासें तो चलते ही अपन जब भी वक्त मिला कहीं भी घूम भी कर रहे हैं, वॉक भी रहे हैं, तो वॉक भी करते हुए तो उनको थोड़ा सा देख लिया करें, और वो जल्दी से थोड़ी फैक्चुअल भी है, फैक्ट है, अलग से याद हो जाएगी, हंसते खेलते पता भी नहीं चलेगा। और जहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं जो अपन अलग से जब याद नहीं कर मतलब एक साथ जब याद करते हैं तो कोई मतलब मिस हो जाता है थोड़ा, लेकिन अगर इकट्ठी कहीं मिल जाए लिखी लिखाई तो वहाँ से अपन एक्यूरेट कुछ सीक्वेंस भी है तो उसको अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डेटा है जिसको मैंने इकट्ठा करके आपके लिए डाल दिया है, और इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। देखो होता क्या है, वैसे तो जीके ये अतः है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, मतलब इतना जीके का मतलब ये होता है अतः सागर है ये, ठीक है। तो अगर उलझ जाओगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे तो उलझ जाओगे। बुक्स हमेशा एक ही पढ़नी है, चाहे मैं जो बता रहा हूँ चाहे कहीं पर भी पढ़ो, आप एक जगह पढ़ो, मस्त तरीके से पढ़ो, बस डेफिनेटली वहीं से आएगा। बस टेस्ट वगैरह बड़े अच्छे से दे दिया करो, क्योंकि टेस्ट जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा कहते हैं ना कि आप स्ट्रॉन्ग बनोगे और आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और ये भी पता चलता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। अभी आपकी शुरुआत है, बहुत आगे जाना है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और मैं जो भी करवाता हूँ वो लेवल हमेशा सिविल सर्विसेज तक का होता है, और पीछे कोई चीज़ छूटती भी नहीं है, ऑलमोस्ट टोटल कवर भी उसमें हो जाते हैं। आज की जो क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, एक इंपॉर्टेंट क्लास, और वो इंपॉर्टेंट क्लास किसकी है, वो है टाइटल्स की। किस राजा को क्या उपाधि मिली है, टाइटल्स की है ये, टाइटल्स, ठीक है। कुछ रानियों को भी है, तो राजा एंड रानियाँ दोनों है। वैसे तो राजाओं को ज़्यादा राजा अपने ठाठ से रहते थे, राजा खुद ही उपाधि ज़्यादा लेते थे, लेकिन हाँ एक दो जगह रानियाँ भी है। तो राजा और रानी दोनों को जो टाइटल या उपाधियाँ मिली हैं उन दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे आज क्लास में। बड़े ध्यान से आपको सुनना है पहले पूरा, और फिर नोट भी करना है। अपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा आपने मालदेव के बारे में, ठीक है। मालदेव की टाइटल है, मालदेव को उपाधि मिली हुई है हिंदू बादशाह और हशमत वाला राजा, ठीक है। हिंदू बादशाह और हशमत वाला राजा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि हशमत वाला राजा उपाधि निम्न में से किस राजा को प्राप्त है। इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी में याद कर लो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से राजस्थान को तो आपको हिंदी में ही पढ़ना है, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा, तो आराम से लिखो हशमत वाला राजा कौन था, मालदेव, ठीक है। वैसे भी माल था तो वो हमेशा हंसता रहता था, हिंदू बादशाह था, ठीक है। बात करते हैं अपने प्यारे चंद्रसेन की। क्लास 10 में पढ़ा था अपन, है ना। भाग के वहाँ छुपा, वहाँ से वहाँ छुपा, वहाँ से वहाँ छुपा, तो वही है मारवाड़ का प्रताप। बिल्कुल मारवाड़ का प्रताप कहते हैं इनको। चंद्रसेन को क्या कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। और चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, मतलब आगे चलने वाला। अग्रगामी मतलब प्रताप के, महाराणा प्रताप के आगे चलने वाला, मारवाड़ का अग्रगामी। और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, ये तो आपने देखा होगा कहीं यहाँ कहीं, तो भूला बिसरा राजा है ये, जैसे भटकता घूम रहा फिरता था, इसलिए इसे कहते हैं कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। मेरे साथ के साथ नोट करना, याद करते हुए, चंद्रसेन। इसके बाद बात करें दुर्गादास राठौड़, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ तो बहुत ही गजब के आदमी है। जब इतिहास पढ़ाऊंगा मज़ा आ जाएगा इनके बारे में, जब सुनोगे तो कहते हैं ना एकदम मर्द आदमी थे। दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं राठौड़ों का यूलिसेस, राठौड़ों का यूलिसेस। और राठौड़ों का यूलिसेस भी कहा था, जेम्स टोड ने कहा था कि दुर्गादास राठौड़ तो राठौड़ों का यूलिसेस है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बहुत बार, राठौड़ों का यूलिसेस है तो दुर्गादास राठौड़। राजपूताने का गैरिबाल्डी उपाधि भी इन्हीं को मिली हुई है, ये राजपूताने के गैरिबाल्डी है, ठीक है। और मारवाड़ का अणबिंद या मोती है, मतलब जिनका कोई मोल नहीं हो, मारवाड़ का अणबिंद या मोती है, वो भी दुर्गादास राठौड़ हैं। 3 टाइटल वेरी इंपॉर्टेंट, साथ के साथ याद करो। राठौड़ों का यूलिसेस जो कि जेम्स टोड ने उपाधि दी थी, राजपूताने का गैरिबाल्डी, और मारवाड़ का मतलब अणबिंद या मोती, ठीक है। मारवाड़ का अणबिंद या मोती, ये जो है दुर्गादास राठौड़ हैं। बापा रावल की वेरी इंपॉर्टेंट 3 है। हिंदू सूरज, राजगुरु। अब ध्यान रखना, ये गुरु वर्ड दिखा हुआ कुंभा के पास में भी है। कुंभा की सबसे ज़्यादा उपाधि है। कुंभा पढ़ेंगे मैंने हाल गुरु, चाप गुरु। तो गुरु देखते ही कुंभा मत कर देना कि बस गुरु दिख गया ये तो कुंभा है।
कुंभा गुरु देखते ही नहीं करना है, बापा रावल की एक ही गुरु वाली उपाधि है वो है राजगुरु। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन दूर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे सुनना पहले, बिना सुने अगर नोट कर लिया तो समझ में नहीं आएगा, मिसपिंच हो जाएगा। तो बुक्स ही घनी भरी पड़ी है, समझ में थोड़ी आता है ऐसे। तो बापा रावल हैं जिनका आपको पता होगा ओरिजिनल नेम तो कालभोज था। ठीक है, और वैसे उपाधि है हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। ठीक है, हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे बापा रावल की उपाधियां हैं। अच्छा, ये बापा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। वैसे बापा रावल खुद भी एक उपाधि है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है। कालभोज जो है वो बापा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। एक साथ 4-4 क्वेश्चन बनेंगे, कोई सा भी आ सकता है। बात करते हैं हमीर की। मेवाड़ का उद्धारक था। हमीर क्या था? मेवाड़ के रक्षा करने वाला, उद्धार करने वाला। ठीक है, मेवाड़ का उद्धारक। विषम घाटी पंचानन, लेकिन विषम घाटी पंचानन जो है ना वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिखा हुआ है, मतलब कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिखा हुआ है। मतलब ऐसा मान लो कि खूब सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि कहाँ से प्राप्त है या किस में लिखित है, कहाँ अंकित है। तो वो है कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है, जो प्रशस्ति लिखी गई थी राजाओं के ऊपर, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिखा हुआ है, या कुंभलगढ़ प्रशस्ति ने विषम घाटी पंचानन की हमीर को उपाधि दी। ठीक है, और फिर है वीर राजा। ये रसिक प्रिया मैंने आपको लाइव टेस्ट में बता दिया था, वही रसिक प्रिया ग्रंथ है ये। इस रसिक प्रिया के अंदर हमीर को वीर राजा कहा गया है। तो ये हमीर की उपाधियां हैं, वीर राजा, विषम घाटी पंचानन, मेवाड़ का उद्धारक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह हो गया हमीर। लेकिन ये भी ध्यान रखना, मेवाड़ का उद्धारक तो वैसे उपाधि है, बाकी विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दी गई है और वीर राजा रसिक प्रिया में दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात आती है कुंभा। मैंने जैसा कि कहा था सबसे ज़्यादा उपाधियां हैं, तो देखो हिंदू सुल्तान। कुंभा है हिंदू सुल्तान, मतलब हिंदुओं का रक्षक, हिंदू का रक्षक। ज़बरदस्त कुंभा के बारे में तो बहुत 10th क्लास से सुनते आ रहे हैं अपन, और शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा कभी। हिंदू सुल्तान, हिंदुओं का रक्षक। एक उपाधि मिली अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य क्योंकि कुंभा को और कुंभा की बेटी को भी, दोनों को संगीत का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था संगीत, खुद भी संगीत के अच्छे वादक थे, तो इसलिए इनको संगीत की वजह से इनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि, ब्रैकेट में संगीत, साहित्य, धनुष, पहाड़ी किलों का विजेता, ये भी आने लग गया क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अभिनव भट्टाचार्य संगीत की वजह से, और इस कुंभा को राणो रासो भी कहा जाता है, राणा रासो या राणो रासो भी लिखा जाता है कभी कभी। फिर तो साहित्य की वजह से राणा रासो कहते हैं, राणो रासो। साहित्य, लिटरेचर, इनका भी बहुत शौक था राणो रासो। और मैंने कहा था ना गुरु देखो यहाँ पर ध्यान रखना, वापस आओ, बापा रावल राजगुरु, सिर्फ एक ही बापा रावल के राजगुरु है, बाकी जितने भी गुरु हैं वो कुंभा के पास में है। हाल गुरु, चाप गुरु, हाल गुरु और चाप गुरु दोनों। हाल गुरु का मतलब होता है पहाड़ी किलों का विजेता, पहाड़ी किलों को बहुत जल्दी जीत लेता। कुंभा के पास में टेक्निक थी, तो इसलिए इनको हाल गुरु की उपाधि मिली हुई है। और चाप गुरु धनुष बाण की वजह से, धनुष अच्छा मतलब तीर बाण तीरंदाजी बहुत अच्छी करते थे, इसलिए कुंभा को चाप गुरु की भी उपाधि मिली हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ठीक है, तो हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, हाल गुरु, चाप गुरु और परम भागवत और आदिवरा है। परम भागवत और आदिवरा ये विष्णु जी के भक्त है, इसलिए दोनों ये उपाधियां इनको मिली हुई है। परम भागवत और आदिवरा विष्णु भक्त होने की वजह से ये भी उपाधियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 7 जो हैं टोटल उपाधियां, टाइटल कुंभा को मिले हुए हैं। हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, इसके बाद में 2 जो विष्णु का भक्त होने की वजह से परम भागवत और आदिवरा है। ये कुल मिला के 7 उपाधियां कुंभा को है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल गुरु, चाप गुरु यहाँ है, बाकी आपको मैंने कहा था ध्यान आपको यहाँ रखना है, बापा रावल में राजगुरु हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। गुरु देख के ऐसा नहीं बस गुरु देख दिया बिना देखे टिक कर दिया। ठीक है, ओके। अब है चुंडा। चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि चुंडा के पिता थे उदा। ठीक है, वो डोगरा क्या हुआ कि वैसे एक लड़की का रिश्ता था, बताऊंगा अभी स्टोरी के अंदर, उनका रिश्ता चुंडा के साथ होना था। ठीक है, लेकिन उस पूरी स्टोरी है, लेकिन वो चुंडा के रिश्ता आया था, तो उस रिश्ते में क्या हुआ कि डोगरा की नज़र पड़ गई, तो उसका उस टाइम पर तो उन्होंने कह दिया कि मैं शादी करूंगा। ठीक है, तो फिर चुंडा ने मना भी नहीं किया और वो फिर उसके पिताजी ने शादी कर ली थी, इसलिए इनको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ये उसके बाद में चुंडा ने शादी भी नहीं की थी। ठीक है, तो ये बात है, मेवाड़ का भीष्म चुंडा है, मेवाड़ का भीष्म
चूंडा। एक है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ की मैं अगर बात करूं तो ये पृथ्वीराज राठौड़ हैं, इनको कहा जाता है उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज राठौड़, राठौड़ चौहान बहुत फर्क है, राठौड़ है। पृथ्वीराज राठौड़ उड़ना राजकुमार का टाइटल है इनके पास में, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है। उड़ना राजकुमार की उपाधि है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज सिंह राठौड़, तो पृथ्वीराज राठौड़। एक है राज सिंह। राज सिंह को हाइड्रोलिक रूलर भी कहते हैं, हाइड्रोलिक रूलर। और विजय कटकालू, हाइड्रो मतलब जल, तो हाइड्रो मतलब जल होता है, तो जल की व्यवस्था करने वाला। कहीं पर भी दिक्कत हुई, नहरें निकालना, इनका निर्माण करना, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन काम किया, इसलिए हाइड्रोलिक रूलर कहते हैं, जल की व्यवस्था करने वाला हाइड्रोलिक रूलर। एक है विजय कटकालू, सेनाओं को जीतने वाला। राज सिंह विजय कटकालू भी कहते हैं, सेनाओं को जीतने वाला, तो विजय कटकालू वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मान सिंह। मान सिंह को मिर्जा राजा भी की उपाधि मिली हुई और फरजंद मतलब बेटा, दो उपाधियाँ मिली हुई है मान सिंह को, मिर्जा राजा और फरजंद, ठीक है। ये मान सिंह और ये जयपुर के ही है भाई, ठीक है, आमेर, मान सिंह आमेर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान सिंह आमेर, मिर्जा राजा और फरजंद बेटा, ये दो टाइटल इनको मिले हुए हैं। बात आती है राजा जय सिंह की, ये भी आमेर का राजा, राजा जय सिंह, इसको भी मिर्जा राजा की उपाधि मिली लेकिन शाहजहां ने दी थी, तो चिंता मत करना, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे, मान सिंह या फिर जय सिंह में से डिफरेंट क्वेश्चन दोनों एक साथ नहीं आते, अगर दोनों आते हैं तो फिर एंड भी दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी राजा जय सिंह को, और मिर्जा राजा की उपाधि मान सिंह को भी मिली हुई है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि राजा जय सिंह आमेर को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, तो शाहजहां ने। कहीं कहीं पर ये मैंने जहाँ लिखा है वो भी अलग से याद करना है कि उपाधि तो है लेकिन ये दी किसने, ठीक है। बाकी सब तो नॉर्मली ऐसे ही मिल जाती है, बाकी किसी स्पेशल कोई बंदा देता है तो उसके नाम भी लिखना, अपन को भी याद करना अलग से बहुत ज़रूरी है। फिर राजा जय सिंह अलग है, सवाई जय सिंह अलग है। वैसे मोस्टली आमेर के राजा लगभग राजा सवाई लगाते थे अपने नाम के पहले, लेकिन ये अलग वैसे नाम अलग से पहचाने, राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह आमेर। तो इनको राज राजेश्वर की उपाधि दी थी मोहम्मद शाह रंगीला ने, बहुत रंगीला मिजाज का आदमी था ये मोहम्मद शाह रंगीला, भी स्टोरी सुनाऊंगा मैं कभी आपको। तो मोहम्मद शाह रंगीला की जो ने वो राज राजेश्वर की उपाधि सवाई जय सिंह को दी थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसको, सवाई जय सिंह आमेर को राज राजेश्वर। और वहीं पर इसी सवाई जय सिंह को ब्रिजराज की उपाधि थी बदन सिंह भरतपुर, ठीक है, भरतपुर राजा बदन सिंह। तो ब्रिजराज की उपाधि भी मिली हुई है सवाई जय सिंह को, ब्रिजराज भी उपाधि मिली हुई है, वो किसने दी थी, बदन सिंह ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो सवाई जय सिंह आमेर की दो उपाधियां राज राजेश्वर और ब्रिजराज। राज राजेश्वर की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी और ब्रिजराज की उपाधि बैसे ब्रिजराज और बैसे बदन सिंह ने दी थी, ये ध्यान रखना। फिर नंबर 13 पर राम सिंह सेकंड आमेर वाला, ठीक है, राम सिंह सेकंड, इसको हिंद सीता, क्योंकि अंग्रेजों की हमेशा मदद की थी तो अंग्रेजों ने टाइटल दिया था, अंग्रेजों के लिए जान पूरी लगाई थी, तो सितार हिंद अंग्रेजों ने कहा था, क्योंकि अपनी सीट बचाने के लिए अंग्रेजों से पार्टनरशिप कर ली एक तरीके से। तो सितार हिंद की उपाधि मिली राम सिंह सेकंड आमेर को, अंग्रेजों ने दी थी, ये भी ध्यान रखना। सितार हिंद की पहले एग्जाम में क्वेश्चन दो बार पूछा गया अलग अलग, राम सिंह सेकंड आमेर को या फिर राम सिंह सेकंड की उपाधि है तो वो आ गया सितार हिंद, या फिर सितार हिंद राम सिंह सेकंड को उपाधि किसने दी, अंग्रेजों ने, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन अंग्रेजों ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना अंग्रेजों ने दी थी। एक चांद का भी छोटा सा रोल आएगा, हिस्ट्री से पढ़ेंगे कभी, तो बुद्ध प्रकाश का टाइटल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध प्रकाश इसको उपाधि मिली हुई चांद खां को, ये भी पूछा गया क्वेश्चन था छोटा सा, तो ये भी साइड में लिख लेना। तो ये तो हो गए पुरुष मतलब राजा हो गए सारे। अब लेते हैं कुछ रानियां भी है 2-3 जिनको भी उपाधियां टाइटल मिली हुई है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है, वो भी आपका दूर होने वाला है, ठीक है। जैसे कि मानबाई, मानबाई जो है वो शाही बेगम की मानबाई को उपाधि मिली हुई है, जहांगीर ने दी थी, ठीक है, मानबाई की उपाधि जहांगीर ने दी थी, शाह बेगम, ठीक है। तो ध्यान रखना मानबाई को शाह बेगम की उपाधि किसने दी, जहांगीर। जहांगीर ने मानबाई से भी शादी की थी और मानीबाई से भी शादी की थी, ठीक है, ध्यान रखना। जहांगीर की दोनों शादियाँ की हुई है। तो मानीबाई ये जो जोधाबाई है, एक्चुअल में जोधा अकबर के अंदर गलत सीन दिखाया गया है, एक्चुअल में जो जोधाबाई है वो मानीबाई है, ठीक है, मारवाड़ की है ये, मारवाड़ जोधपुर। तो मानीबाई यानी कि जोधाबाई, इनकी शादी भी जहांगीर से हुई थी और जहांगीर ने मानीबाई या जोधाबाई को जगत गोसाई की उपाधि दी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, मानीबाई यानी कि जोधाबाई जिनको जहांगीर ने जगत गोसाई की उपाधि दी, और मानबाई जिनको जहांगीर ने शाही बेगम की उपाधि दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये है आपके मारवाड़ की, और इनके जो बेटा हुआ मानीबाई या जोधाबाई के जो बेटा हुआ उस बेटे का नाम था खुर्रम, उसका भी रोल आगे अपन पढ़ेंगे। और बात करें अगर अपन मानबाई की, तो मानबाई के जो बेटा हुआ जहांगीर से उसका नाम था खुसरो, ठीक है, वो तो खुसरो था और ये था खुर्रम। तो ये भी कहीं लिख सकते हो साइड में, काम आएगा, आगे पढ़ेंगे अपन। तो ध्यान रखना जहांगीर से मानबाई और मानीबाई दोनों की शादियां हो रखी है। मानीबाई यानी कि जोधाबाई जिनके बेटे का नाम खुर्रम, और मानबाई जिससे जहांगीर से जो बेटा हुआ उसका नाम खुसरो। अब तक हरकाबाई, हरकाबाई मरियम उज़्मानी की उपाधि दी थी अकबर ने। हरकाबाई को मरियम उज़्मानी की उपाधि दी थी अकबर ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। आई थिंक कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, मज़ा आ गया होगा। इन सब के इकट्ठा डेटा आपको मिल गया है, बड़ी मेहनत लगती है, इनको आपको ज़रूर नोट करना है और बहुत अच्छे से याद करना। स्टडी टेबल के ऊपर चिपका सकते हो, जैसा भी आपकी इच्छा, अलग से नोटबुक बना लो। ऐसे मैं वीडियोस बीच बीच में आपको देता रहूँगा, बहुत सारे मेरे पास पड़े हैं, बस जैसे जैसे आपको याद होते रहेंगे उस अकॉर्डिंग मैं आपकी ऐसे हेल्प करता रहूँगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, ओके।